मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों के इस गुलदस्ते में बिहार से लेकर राजस्थान तक और राजस्थान में भी नागौर किंग हनुमान बेनीवाल पर आज कुछ समाचार हम देने जा रहे हैं। रोचक समाचार हैं और कई सनसनीखेज खुलासे भी इन समाचारों में है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। तो सबसे पहले मारवाड़ बुलेटिन सुनने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। बिहार में जिस तरह का घटनाक्रम घूम रहा है वो अब उस मोड़ पर जाकर के बैठ गया है जहां नीतीश कुमार की जगह राष्ट्रपति शासन लागू न हो जाए, ये संकेत मिलने लगे हैं। नीतीश कुमार के साथ बिहार में खेला हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बहुमत सिद्ध करने के लिए उनकी ही पार्टी के 15 विधायक गायब हो गए हैं और ये 15 विधायक गायब होने के साथ ही जैसा कि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 10 विधायक उनके साथ आ जाएंगे, तो कांग्रेस के विधायकों ने तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। इस तरह से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल आंखें दिखा रहे हैं और राष्ट्रपति शासन की धमकी दे रहे हैं। ये सब कुछ तय हो उसके पहले नीतीश कुमार ने फ्लोर टेस्ट देने से इनकार कर दिया है। तो ये बिहार की राजनीति कहाँ तक देश को ले जाती है वो आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। बहरहाल नीतीश कुमार जिस अंदाज से गठबंधन तोड़ करके भाजपा के गठबंधन में शामिल हुए थे, खुद ही उस भंवर में उलझ करके रह गए ऐसा लगता है। अब हम बात करें हनुमान बेनीवाल की, जो आज दिन भर चर्चा का विषय बने रहे। सबसे पहले तो उन्होंने सरकार से और पुलिस से मांग की है कि वे मुझे बताएं मुझे किससे खतरा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उनके पुत्र के कार्यक्रम में मैंने जयपुर में कई लोगों को निमंत्रित किया था। उसके बाद में पुलिस अधिकारियों का, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का फ़ोन आया कि वे 2-4 दिन सावधान रहें, आपको खतरा है। उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की लेकिन ये बताया नहीं गया और सरकार ने 8 कमांडो उनके घर पे नागौर में और 2 कमांडो उनके साथ लगा दिए। ऐसी सुरक्षा मंत्री को भी शायद नहीं मिलती हो। हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि वे एक बात सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिससे खतरा है 2 दिन में उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनके नाम सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि राजस्थान अपराधों का अड्डा बन चुका है और यहाँ पर गैंगवार होने लगे हैं, लेकिन मैं इससे डरता नहीं। जनता के बीच में जाऊँगा, अगर मैं डर जाऊँगा तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा। अब बात करें विधानसभा की। आज विधानसभा में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राज बदल गया लेकिन रिवाज नहीं बदला है। राज्यपाल अभिभाषण पढ़ने व सरकार बदलने से जिन मुद्दों को लेकर राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है, जिन नौजवानों व किसानों ने भरोसा किया है, उनके साथ में न्याय होना चाहिए। जो बात कही वो बात अब करके बताए। आरपीएससी को पूरी तरह से भंग किया जाए और अपराध बंद हो। ये वादा जनता से था तो जनता का वादा पूरा करके बताएं।
एक बहुत बड़ी बात हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा में आज कही कि भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक मंत्री नहीं बन सके, लेकिन जब वे बोलना चाहते हैं तो उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं, जो कि गलत परंपरा है। जो आदमी विधायक बन के आया है तो इस लोकतंत्र में उन्हें बोलने का भी अधिकार होना चाहिए, वरना वे जब घर जाएंगे बच्चे पूछेंगे आप मंत्री तो नहीं बन सके, लेकिन कम से कम आपको बोलने की इजाज़त तो होनी चाहिए। उनकी क्या हालत होगी ये सरकार को देखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन को ये देखना चाहिए। हनुमान बेनीवाल यहाँ भी नहीं रुके और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मुख्यमंत्री पुलिस थाने में आधी रात को जाकर के जांच करते हैं। अच्छा कदम था, राजा महाराजों के टाइम ऐसा हुआ करता था। राजा महाराजे भी जनता के बीच जाते थे, थाने जाकर के चेक करते थे। लेकिन राजस्थान के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी जयपुर में होते हुए भी जब मुख्यमंत्री 3 घंटे तक किसी थाने में बैठा रहे तो वे उठ कर के मुख्यमंत्री के उस थाने तक क्यों नहीं पहुँचे, ये बात आज जनता पूछ रही है। इससे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल थाने में जांच कर रहे हैं, लेकिन इन प्रशासनिक अधिकारियों को इससे कोई वास्ता नहीं, वे परवाह नहीं करते कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को तुरंत हटाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 1998 तक बाहर से आकर अपने बच्चों की पढ़ाई कराने वाले अब राजस्थान से कतराने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपराध बढ़ चुके हैं। 1998 से लेकर के 2023 तक यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकार आती रही, हम तो बीच में रहे और ना किसी से गठबंधन किया और हमारी खुद की पार्टी खड़ी करके हमने चुनाव लड़ा और हमारे 8 लाख से बढ़कर इस बार 10 लाख वोटर्स हो गए हैं, ये परिणाम बता रहा है। लेकिन सरकार बदले, कोई भी बदले, लेकिन राजस्थान में महिला अत्याचार, महिला अपराध और गैंगवार जिस तरह से बढ़ रही है, राजस्थान देश में नंबर 1 अपराधियों का अड्डा बन चुका है। इस पर अंकुश लगाने के लिए नई सरकार को काम करना चाहिए, वरना जनता तैयार बैठी है सरकार बदलने के लिए। आज बस इतना ही, और आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है, इस बुलेटिन को लेकर के हमें ज़रूर बताएं और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर।